हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज दिन है बुधवार का और तारीख है 4 और हमारी 30 डेज सिंपल फैट लॉस चैलेंज का है मेरा 5वां दिन, क्योंकि मैंने एक दिन पहले से ही स्टार्ट किया था, तो जिसके कारण मेरा है आज 5वां दिन। तो आज मैं सुबह से कोई भी वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाई, जिसके कारण आज मैं सिर्फ भरवली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने 5वें दिन क्या क्या किया। तो रोज़ की तरह मैं सुबह में उठते के साथ जो मेरा होता है मेडिटेशन लेना, उसके बाद फिर बच्चों का लंच बनाना, तो वो सब मैं की। साथ के साथ सभी के लिए बना ली थी। सुबह में मैं बनाई थी सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी और रोटी। बच्चे चले गए, उसके बाद फिर घर का सारा काम काज था और काम बहुत ज़्यादा था। वीडियो ना बनाने का रीज़न यही था कि काम बहुत ज़्यादा था, ऊपर से गेस्ट आए हुए थे और हमारी जो मामी सास आई थी वो 2-3 साल बाद आई हैं, तो जिसके कारण उन्हें वक्त ज़्यादा देना मेरा फ़र्ज़ था। तो इसीलिए जो भी मुझे टाइम मिलता था मैं उनके साथ बैठकर बातें किया करती थी। तो उसी के चक्कर में कुछ भी आज ब्लॉग नहीं बन पाया है। तो अभी टाइम हो रहा, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं लेकर बैठी हूँ ग्रीन टी। 5 बजे मैं क्यों पी रही हूँ? क्योंकि मैं 3:30 बजे आज खाना ही खाई हूँ। 3:30 बजे खाना लेकर बैठी, यानी कि 4 बजे तक, और उसके बाद फिर पूरे घर का काम काज फिर से दोबारा हुआ, क्योंकि अभी वो लोग 4 बजे वो लोग चली गई थी। तो आप जानते हो जब कोई जाता है तो उसके बाद फिर घर और गंदा हो जाता है ना। और दूसरी, बारिश जो कि छूटने की बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने दिनों तक बारिश देखा है। पूरे 5 दिन हो गए आज बारिश को, नहीं तो 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज पूरे 5 दिन हो गए, जिसके कारण काम और बढ़ जा रहा था। और साथ के साथ हमारे बगल में ही घर बन रहा है, तो उसके कारण भी और कीचड़ गंदगी सब मेरे घर में आ रही थी, बालू मिट्टी सीमेंट। खैर छोड़िए, ये तो थी। तो कहाँ थी मैं? हाँ, फिर बच्चों को भेजने के बाद मैं गर्म पानी पी, जैसे कि रेगुलर मैं पीती हूँ वही पी, लेकिन हाँ एक्सरसाइज वगैरह मैं नहीं कुछ कर पाई क्योंकि घर का काम ही इतना ज़्यादा था। फिर उसके बाद मैं आज नाश्ते में ली थी एक एप्पल। नाश्ता आज मैं बैठ के की ही नहीं, किचन में कट करके रख ली थी और साथ के साथ खाना भी बना रही थी और फिर अपना नाश्ता भी कर ले रही थी। खाना बहुत ज़्यादा बनाना था, जिसकी वजह से तो आज खाने में, दोपहर के खाने में मैं खाई थी चिकन और पुलाव, क्योंकि आज मैं बनाई थी चिकन, मछली भी बनाई थी, चावल भी बनाई थी और पुलाव भी बनाई थी, पटल आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, सैलेड था। ये था आज का हमारा दोपहर का खाना। तो नॉनवेज में मैं चिकन खाई थी, मछली नहीं खाई थी। मछली हमारी सासू माँ के लिए बना था तो वो खाई थी। तो नॉनवेज को लेकर भी बहुत बार कमेंट आते हैं कि दीदी क्या हम वेट लॉस जर्नी में नॉनवेज खा सकते हैं? तो देखिए डियर, मैंने जो 30 डेज़ का सिंपल फैट लॉस चैलेंज किया था, खैर अभी मैं चैलेंज के तौर पे बोल रही हूँ, उस वक्त तो कोई चैलेंज नहीं था, बस 1 महीने में ही मैंने अपना वेट कम कर लिया था। तो उस वक्त मैं नॉनवेज खाती थी। हालांकि हमारे घर में जल्दी नहीं बनता है, मतलब कि 1 वीक में या फिर 15 दिन में, 20 दिन में ऐसा बनता है। ज़रूरी नहीं है कि हर वीक बने या फिर हर डे बने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारी सासू माँ आ जाती है तो हमेशा बनता है, नहीं तो वो अगर नहीं रहती है तो नहीं बनता है। तो आप खा सकते हैं, क्योंकि मैं भी खाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल में, बहुत ज़्यादा मसालों के साथ मत बनाइएगा। सिंपल पतली ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है, जिसमें ऑयल भी कम लगता है, मसाले भी कम होते हैं और टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है, तो आप उस तरीके का बनाकर खाएं और ज़्यादा ना खाएं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम एक कटोरी लेकर बैठ गए हैं 7-8 पीस वैसे खा रहे हैं, तो ऐसे मत कीजिएगा, नॉर्मल। क्योंकि जैसे सब्जियां, दाल, पनीर हमारे डाइट का एक हिस्सा है, वैसे नॉनवेज भी है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो खैर पनीर सब्जी है ही, और नॉन वेजिटेरियन लोग के लिए अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो तरीके से खाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 बार का यही नियम है कि आप तरीके से खाएँ, आप तरीके से खाएं, सब आप खा सकते हैं। वो तो जो है मतलब हो जाता है ना कि अब मुझे जल्दी से वेट लॉस करना है, तो वो लोग इस तरीके का अपनाते हैं। जैसे कि मैं हो गई थी कि मुझे जल्दी जल्दी अपना वेट कम करना है, जिसके वजह से मैं फिर सुबह में फ्रूट खाने लगी थी, दोपहर में प्रॉपर खाना जो हुआ, रात में ओट्स हुआ,
ये सब खाती थी। लेकिन जिन लोगों को उतना टेंशन नहीं है अपने वेट को लेकर, वो आराम से अच्छा सा नाश्ता जैसे पोहा, उपमा, ये सब सुबह का नाश्ते में खाएं, दोपहर में प्रॉपर खाना खाएं और रात में जितना हेल्दी हो सकता है खाएं, लेकिन च्यू करके खाएं। तो फ्रेंड, यही सब थी आज की हमारी जर्नी। तो आज तो सच बताऊं तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि अभी जो जाएगा ब्लॉग उसकी एडिटिंग भी करनी है और मुझे थोड़ी सी नींद जैसी आ रही, क्योंकि रात में भी हम लोग 1 बजे सोए थे और मैं फिर 4:45 बजे ही उठ गई थी, तो मुझे नींद भी आ रही है। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ब्लॉग बनाने का रीज़न मेरा यही था डियर कि पूजा का समय है, तभी कभी अगर मेरा ब्लॉग मिस हो जाए तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ आप लोग वेट करते हैं, लेकिन मेरी भी प्रॉब्लम को समझिए थोड़ी सी। मैं अकेले हूँ, सब कुछ संभालना मुझे को रहता है। अगर फैमिली भी आए हैं तो उनको भी टाइम देना, घर का पूरा काम करना, एक एक चीज़। मेरे घर में कोई 1 गिलास पानी लेकर भी नहीं पीता है, सिचुएशन ऐसी है। बच्चों को तो डांट टूट देती हूँ तो कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड जी को भी मुझे ला कर देना पड़ता है, तो ऐसा सिचुएशन है। तो जिसके कारण मैं थोड़ी सी, अगर किसी दिन हुआ ऐसा, कभी हुआ कि मैं ब्लॉग ना डाल पाऊँ तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मेरी मजबूरी को समझिएगा। और आप अपना चैलेंज जो है 30 डेज़ का उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सिंपल सी तो बात है, पर डे का हमारा वही होता है रूटीन। सुबह उठना है, कुछ पानी पीना है, डिटॉक्स वाटर लेना है, उसके बाद सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स खाना है। अगर फ्रूट्स नहीं खाने का मन हो तो आप कुछ भी खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं। दोपहर प्रॉपर खाना खाना है और फिर रात में भी जितना हेल्दी हो सके उतना खाना है। हर खाने, जब भी आप खाना खाते हो उसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीना है, आधे घंटे बाद आपको गुनगुना पानी पीना है, और साथ के साथ सुबह आपको जब टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है तो आप एक्सरसाइज कर लें। और एक्सरसाइज करने का मन ना हो तो कम से कम आधे से 1 घंटा का वॉक ज़रूर करें। स्लो बिल्कुल नहीं करनी है, स्लो नहीं करनी है, बहुत ही स्पीड से करनी है। तो इसीलिए खाना खाने के 2 घंटे 1.5 घंटे बाद ही करें, वरना फिर पेट में पेन होने लगेगा। एक और क्वेश्चन आ रहा था, मैं उनका नाम अभी मेंशन कर दूंगी क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पर कर दूंगी। तो उनका सर में पेन हो रहा है 32 बार करने से, तो ये बिल्कुल सही बात है डियर, सर में पेन होता है, सबका होता है। रीज़न यही है कि हमें ना समझ में नहीं आती है कि 32 बार को करना किस तरीके से है। सबसे पहली बात, पेन होने का रीज़न ये होता है कि हम पहले ज़्यादा च्यू नहीं करते थे, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा च्यू करते हैं। हर एक निवाले को 40 बार 45 बार, तो आप पूरी 1 रोटी खाते हैं तो आप सोचिए कितना बार च्यू करते होंगे, सुबह में भी शाम में भी। तो इसके कारण क्या होता है ना, हमारे सर में पेन होता है। और एक और रीज़न है, जब हम च्यू करते हैं ना तो अपने दांतों को ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मत दबाइए, बस स्लो, जैसे ईटिंग करते हैं स्लो च्यू कीजिए, स्लोली कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका 32 बार से ज़्यादा भी च्यू होगा और सर में भी पेन नहीं होगा। दांतों को दबा कर खाने से, ज़्यादा दबा कर खाने से ही सर में पेन होता है। तो आज का क्वेश्चन मुझे यही सब इम्पोर्टेंट लगा। एक और क्वेश्चन आया था कि दीदी आप शाम के 7 बजे फ्रूट खाती हो, फिर दूसरे दिन ही 11 बजे आप नाश्ता करती हो, बीच में क्या आपको भूख नहीं लगती है? तो नहीं लगती है डियर, शाम को खाने के बाद मुझे भूख लगती है, 9-10 बजे से लगता है। जब सभी को मैं खाना देती हूँ तो भूख का एहसास होता है, लेकिन दूसरे दिन मुझे भूख नहीं लगता, क्योंकि ये आदत जो है ना मेरी बहुत पुरानी है। कॉलेज टाइम से ही मैं थोड़ा लेट ही खाया करती हूँ, तो इसीलिए आदत मेरी हो गई है और मुझे 11 बजे 11:30 बजे तक नहीं लगता है। जब तक मैं नहाऊँ ना, पूजा ना करूँ, तब तक मुझे कोई भी भूख नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं नहा लूँ, पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर मुझे नाश्ता करने से कोई भी नहीं रोकता है। तो बहुत ज़ोरों की जब भूख लग जाती है तो प्रसाद के रूप में जो किशमिश चढ़ाती हूँ मैं, उसे सबसे पहले खाती हूँ। उसके बाद फिर डेट्स ले लेती हूँ, आलमंड्स ले लेती हूँ। इसे जब तक मैं च्यू करके खाती हूँ ना, तब तक मेरा थोड़ा सा भूख थोड़ा सा मिटता है, जिसके वजह से जब मैं फ्रूट खाना स्टार्ट करती हूँ या फिर कोई कुछ और खाना स्टार्ट करती हूँ, तब तक मुझे क्या होता है कि ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है और मैं जल्दी जल्दी नहीं खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए जब ज़्यादा आपको भूख लगे तो या तो आप पानी पी लें या फिर कुछ च्यू कर अच्छे से खा लें, इससे आपको बिल्कुल भी ज़्यादा खाने की क्रेविंग नहीं होगी। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, चलते हैं, पहले वीडियो को अपलोड करते हैं। ये तो वीडियो
खैर कल जाएगा, आज मुझे बनाना था तो आज मैं बना ली। तो चलते हैं, अपलोड करते हैं और आप सभी से मिलते हैं वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय 32 बार।